नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग मुगल वंश में बाबर का इतिहास, हुमायूं का इतिहास पढ़ चुके हैं और हुमायूं के समकालीन ही एक शासक हुए शेरशाह। तो हम लोग शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग फिर अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए शेरशाह, तो शेरशाह का शासनकाल जो है, शेरशाह का शासनकाल 1540 से लेकर के 1555 तक, 1540 से 1555 तक का जो शासनकाल है, वह जो शासनकाल है शेरशाह का शासनकाल है। अब शेरशाह जो है ये सूर्यवंश के संस्थापक हैं, सूर्यवंश के संस्थापक हैं शेरशाह। अब इनका जन्म को लेकर के विवाद है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जन्म के बारे में इनका क्या है। परमात्मा शरण के अनुसार जो है इनका जन्म जो हुआ है 1472 ईस्वी में हुआ है। परमात्मा शरण के अनुसार अगर कानूनको के हिसाब से देखें तो कानूनको के हिसाब से जो है इनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ है, हरियाणा के नारनौल स्थान महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के नारनौल स्थान महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ है। इनका अगर हम बचपन का नाम का बात करें, यानी कि जन्म नाम, तो शेरशाह का जो जन्म नाम था जन्म के समय, वह नाम था फरीद खां नाम था। पिता की बात करें तो इनके पिता थे हसन खां, जो कि सासाराम का जमींदार, वहां के जमींदार थे और जौनपुर राज्य में ये थे। जौनपुर राज्य में इनके पिता थे और वहां के सासाराम के जमींदार थे। अब इनके पिता हसन खां की बात करें तो इनके पिता की 4 शादियां हुई। 4 शादी किए हसन खां और 4 शादी से इनके कुल 8 लड़के हुए। 8 लड़के। अब 8 लड़कों में हसन का जो थे ये सबसे ज्यादा ये चौथी पत्नी से प्रेम करते थे। चौथी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और शेर खां इनका जो पुत्र था वह पहली पत्नी का पुत्र था। अब पहली पत्नी का पुत्र था और ज्यादा वह हसन खां जो थे चौथी पत्नी से प्रेम करते थे, तो इनका जो है पुत्र के साथ जो है कुछ दूरियां बन गया। तो ये क्या किए, शेर खां 20 वर्ष की अवस्था में ये हैं, 20 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षा के लिए चले जाते हैं जौनपुर। शिक्षा के लिए जौनपुर चले जाते हैं, यानी कि पिता से कुछ ये मतभेद हुआ तो ये शिक्षा के लिए जाते हैं जौनपुर। और जौनपुर में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जौनपुर के जो शासक थे वह जब ये योग्य हो गया शेर खां, तो पुनः उसके जो है पिता के साथ जो संबंध खराब हो गया था हसन खां और शेर खां के बीच, उस संबंध को ठीक करवा देते हैं। तो पुनः जो है वापस आ जाता है शेर खां और अपने पिता के जागीर संभालता है 1497 से लेकर के 1518 तक। और कहाँ का जागीर संभालता है, तो सासाराम का जागीर संभालता है। अब सासाराम का तो यहाँ पे जागीर संभाल रहा है, लेकिन इसी बीच होता क्या है, इसी बीच जो है शेर खां का सौतेली माँ और उसके भाई में जो है मतभेद हो जाता है। अब मतभेद जो होता है उनका जो है आपसी संबंध अच्छा नहीं रहता है, तो वह जो है नाराज होकर के फिर से घर छोड़ करके वह भाग कर चले जाते हैं
बहार खां लोहानी के यहाँ। अब की बार जो भागे, यहाँ से शासन जो चला रहे थे, इस समय जो भागे, भाग करके चले गए बहार खां लोहानी के दरबार में। और बहार खां लोहानी के दरबार में जा करके वहां पे वह नौकरी करने लगे, नौकरी में लग गए। यहाँ नौकरी के लिए, अब यहाँ पे नौकरी करते हैं ये। अब देखिए इसी बीच क्या होता है, नौकरी तो यहाँ कर रहे थे, और नौकरी करते करते शेर खां जो है बहार खां लोहानी के यहाँ एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार करके उसका गर्दन जो है मुड़ी अलग कर देता है, अलग कर देता है। अब यहाँ पर जो है शेर खां जो अलग करता है ना, और किसके दरबार में, तो बहार खां लोहानी के दरबार में। इतना ताकतवर था कि एक ही तलवार में मार करके उसका अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इहो खुश हो गया, बहार खां भी खुश हो गया। अब बहार खां बोला कि मेरे दरबार में रहने वाला शेर खां, शेर को एक ही तलवार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब ये खुश होकर के बहार खां है ना, ये नाम बदल लेता है। अभी खुश होकर के नाम बदलता है और ये कर लेता है अपना नाम मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह ये तो अपना नाम बदल लिया, और शेर खां का नाम बदल करके कर दिया शेर शाह। अब शेर खां का नाम बदल गया, यहाँ पे हो गया शेर शाह। अब देखिए अब यहीं पे जो है क्या होता है, इसके बाद जो है तो नाम बदल लिया, बहार खां ये मोहम्मद शाह, और शेर खां शेर शाह, ये दोनों नाम बदल लिए। अब यहाँ से इसके बाद क्या करते हैं ये शेर खां, अब यहाँ पे कुछ इसके दरबारी लोग थे, यानी कि बहार खां के कुछ दरबारी लोग जो थे, वह है शेर खां को इसके बारे में, शेर खां के बारे में जो है उल्टा सीधा जो है बातें, ये बहार खां लोहानी को, ये उसके सरदार ही उसको बहकाने लगे कि शेर खां जो है आपके साथ युद्ध करेगा, आपके साथ सी करके आपको छोड़ देगा, यहाँ पे दरबार में नहीं रहेगा। मतलब कि बहार खां को उसके सरदार लोग, वहां पे जो सैनिक लोग रहते थे, उसको भड़काने लगे। अब यहाँ पे ये बात पता चल गया शेर शाह को। अब ये जो बात पता चला इनको, तो ये बुरा मान गए और यहाँ से भाग करके, और इनके दरबार छोड़ करके बहार खां लोहानी को अब यहाँ से भाग करके आ जाते हैं, बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ से भाग करके आ जाते हैं, बाबर के सेना में शामिल हो जाते हैं, मतलब बहार खां के यहाँ से छोड़ दिए रहना। अब बाबर के यहाँ पे आते हैं और इसके सेना में शामिल हो जाते हैं, और बाबर उस समय चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था। अब चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। अब चंदेरी के युद्ध में शेर खां जो है बाबर की सहायता करता है, और शेर खां सहायता करता तो है, साथ ही साथ युद्ध करने की नीति बाबर से सीख जाता है कि आखिर युद्ध कैसे किया जाता है। यह जो तरीका है यहीं से सीखता है कौन, तो शेर खां को ही बोल रहे हैं शेर शाह। अब देखिए जब सीखता है तो उसी समय एक वाक्य बोलता है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं मुगलों को सरलता से खदेड़ दूंगा, हिंदुस्तान से पूरा खदेड़ दूंगा। इतना ये बोलता है, युद्ध की नीति सीख जाता है, तो बोलता है कि अगर मेरा भाग्य अच्छा रहा और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो जितना भी मुगल है सबको मैं आसानी से खदेड़ दूंगा पूरे हिंदुस्तान से। अब यहां से क्या करता है ये, अब यहां तो ये बात बोला स्टेटमेंट, उसके बाद फिर वहां से भाग करके, मतलब कि बाबर के यहां से भी भाग करके पुनः जो है फिर ये आ जाता है बहार खां लोहानी के यहाँ। अब की बार फिर से आ जाता है बहार खां लोहानी के यहाँ, इससे पहले जहां से भाग करके आया था बाबर के पास,
अब फिर यहाँ से भाग करके चला जाता है बहार खां लोहानी के पास ही, और दरबार में जाता है। और जाने के बाद क्या होता है, उस समय उसका पुत्र रहता है, ये बहार खां लोहानी का पुत्र होता है जलाल खां। तो जलाल खां का संरक्षक बन जाता है कौन, तो शेर खां। शेर खां जो है अब की बार गया, दूसरी बार, तो वहां पे है वह जलाल खां का संरक्षक बन गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, दक्षिण बिहार में शेर खां का पूर्ण अधिकार कर लिया। अब देखिए दक्षिण बिहार में जो है, इसके बाद क्या होता है कि इसकी पत्नी होती है बहार खां की पत्नी दूदू बेगम। अब दूदू बेगम पत्नी होती है, और बहार खां जब मर जाता है ना, बहार खां जब मर जाता है तो बहार खां की पत्नी थी दूदू बेगम। बहार खां की पत्नी दूदू बेगम। अब देखा कि बहार खां मर गया, अब जो शेर खां जो है, अब बहार खां की विधवा पत्नी दूदू बेगम से विवाह कर लेता ही, बोलता है कि अब कहाँ जाएगा, अब तो मेरा ही सब कुछ हो गया। अब इसे विवाह कर लेता है, और उसका बेटा को, मतलब कि जलाल खां को जो है इसको प्रशासक बना देता है और अपना संरक्षक। एक बार ऐसा समय था कि जलाल खां का शेर खां संरक्षक था, अब देखिए ऐसा समय आया कि जलाल खां शेर खां का संरक्षक बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो संरक्षक बन गया। अब जितने भी दक्षिण बिहार के व्यक्ति थे सरदार, अब सब कोई नाराज था शेर खां से, कि शेर खां देखो कितना आसानी से आया और इसका राज्य पर, पूरे दक्षिण बिहार पर कब्जा कर लिया। वहां के सारे लोग एकदम नाखुश थे, नाराज थे शेर खां में। अब ये जो पूरा का पूरा दक्षिण बिहार में अधिकार कर लिया, और वास्तविक शासक भी कहलाने लगा कि वास्तविक शासक यही है, कौन, तो शेर खां। अब इस समय जो है शेर खां बहुत खुश, आ गया मेरा महबूब की चांद, ये दूदू बेगम। अब इससे खुश होकर के यह उपाधि धारण करता है हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है शेर खां। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसी समय अवध का क्षेत्र था चुनार। अब यहाँ का शासक था उस समय, शासक था ताज खां। तरोताजा खाता होगा, ये पूरा ताजा रहता था, तो इसका नाम था ताज खां। अब ताज खां की पत्नी थी लाड मलिका, उसका पत्नी का नाम था लाड मलिका। अब देखिए क्या होता है, अब जानता है, इसको पता चल गया कि ये चुनार का जो क्षेत्र है, अब ताज खां की मृत्यु होता है। अब जैसे ही इसको पता चला ताज खां की मृत्यु हो गया, धाई से पहुंच जाता है दौड़ के शेर खां, बोलता है कि वाह क्या मौका है, जाता है वहां पे और ताज खां की पत्नी लाड मलिका को उससे कहता है कि हम तुमसे विवाह करेंगे, और उससे विवाह करके और पूरे चुनार के क्षेत्र को अपना लेता है। देखिए ये राज क्या है कि ये किसी भी क्षेत्र में अधिकार करने का इसका एक माध्यम है। किसी के पति को अगर मर गया है तो तुरंत जाकर के उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है और पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ताज खां मरा तो उसकी पत्नी लाड मलिका से विवाह करके चुनार के क्षेत्र को अपने कब्जा में ले लिया। अब देखिए यहाँ तक तो दो क्षेत्र को अधिकार कर लिया। अब इसका शुरुआत होता है प्रारंभिक चुनौती। तो प्रारंभिक चुनौती में इसका जो है सबसे पहला होता है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में। दोहरिया का युद्ध 1532 में। अब इसमें क्या है, दोहरिया के युद्ध में शेर शाह ने, यहाँ पे शेर शाह ने मोहम्मद लोदी को पराजित किया। अब 1532 में ज्यादा कुछ करता नहीं है, लेकिन मोहम्मद लोदी को पराजित करता है। अब 1532 में ही आपको याद है कि चुनारगढ़ वाला जो हुआ था दोहरिया का युद्ध, 1532 में ही
हुमायूं के साथ इसका संघर्ष हुआ था। तो हुमायूं के साथ जो संघर्ष हुआ था उसी समय जो है ये कुतुब खां किसका पुत्र था? तो कुतुब खां जो था शेर खां का पुत्र था, और शेर खां जो है कुतुब खां को हुमायूं के दरबार में संधि करके 1532 में अपने पुत्र को, अपने बेटा कुतुब खां को इसके दरबार में भेजा था। इसका बेटा था कुतुब खां, और ऐसे ही नहीं भेजा था, 5000 सैनिकों के साथ भेजा था कि जाओ तुम हुमायूं के सेवा करो, फिर हमको हुमायूं लूटेगा तो फिर हम तुमको ले आएंगे। अब देखिए इसके बाद जो है सूरजगढ़ का युद्ध जो है 1534 ईस्वी में होता है। 1534 में होता है सूरजगढ़ का युद्ध। इसमें शेर खां ने बंगाल को जीता, और बंगाल क्षेत्र को तो जीता ही, जीतने के साथ साथ वहां पे जितने भी जनजातीय थे सबको ये दबा दिया। चौसा का युद्ध 1539 में, और चौसा के युद्ध में 1539 में ही ये शेर शाह जो है, शेर शाह की भी उपाधि यहाँ पे धारण किया था, शेर शाह की उपाधि ये स्वयं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कनौज बिलग्राम का युद्ध। तो कनौज बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में हुआ था। ये तो जान ही रहे हैं, इससे पहले हुमायूं के बारे में आप पढ़े हैं, उस वीडियो में आप देखे होंगे कि इसका संघर्ष जो है 1540 में 1539 में, ये दोनों का दोनों संघर्ष हुमायूं के साथ ही हुआ था। सूर्यवंश की स्थापना जो है 1540 में किए थे। सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह, इसी को नाम है, इसी को बोला जाता है शेर खां भी बोला जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विस्तार में गफर प्रदेश पर 1541 में आक्रमण कर पेशावर में जनजातियों को दबा दिया। पेशावर में जनजातियों को ये क्या करता है? दबा देता है। और 1541 में गफर प्रदेश पर आक्रमण करने के बाद और दबाने के बाद जो है बंगाल विद्रोह को भी दबाया। बंगाल में विद्रोह भी हो रहा था 1541 में, अब इसको भी दबा देता है। तो आज के वीडियो में हम लोग शेर शाह के बारे में पढ़े हैं। ये हमारा शेर शाह का पार्ट 1 है, एक और इसका पार्ट 2 आएगा। उसके बाद जो है शेर शाह का ये पूरे तरह से खत्म हो जाएगा कहानी। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।